हेलो गाइस, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा, मैंने आपको पतंग में तड़ा में डालनी सिखाई थी और मैं पतंग को आपको उड़ा, यही पतंग है वो। अभी हमारे यहाँ पे सोसाइटी में उड़ तो रही नहीं है, मैं अकेले उड़ाऊंगा। ये पिछले पास से उड़ रही है, कोई उड़ रही थी, है ना। एक उधर उड़ रही है ना, एक उधर है। देखें अगर किससे पेच हो जाए। पहले तो हमने पतंग को ऐसे सिर पे रखना है अपने, जिसको हम कहते हैं चप। ये देखो, आप ऐसे रख लेना है, ऐसे ऐसे चप्पल ले लेनी है। चलो अब हम उड़ाते हैं इसको। ये देख सकते हो आप सामने, एक हाथ से मैं कैमरे कर रहा हूँ। ये बहुत मुश्किल वाला काम है, एक हाथ से पतंग उड़ानी। पहले हम अपने गट्टे से थोड़ी सी डोर निकाल लेते हैं। ये प्रॉपरली कॉटन थ्रेड है, कोई प्लास्टिक वाला नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप प्लास्टिक के मंजे से पतंग ना ही उड़ाओ तो बेहतर है ना। कि अपना 10-20 रुपये महंगा खरीद लो, है ना। अच्छी अपना धागा ही खरीदो। अगर अच्छी डोर लेनी है थोड़ी महंगी मिल जाएगी, पैसे में चिंता मत करो, है ना। अगर मान लो कि आपका बजट कम है तो फिर आप तो दूसरा थ्रेड भी लग गया कॉटन का। ये देखो आप, ये क्या गाइस, इतनी अच्छी पतंग है, इतनी हमने टेपिंग की फिर भी नहीं उड़ रही। गाइस पता नहीं पतंग क्यों नहीं उड़ रही हमारी। हवा बिल्कुल भी नहीं है, नो वॉल्यूम। ऊपर से पतंग भी बड़ी, ऊपर से हमने हैवी भी कर ली, तो बहुत मुश्किल है उड़नी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उड़ेगी। ऐसे माहौल पे आधा घंटा तक लग जाएगा पतंग उड़ने में, ऐसे माहौल। चल कोई बात नहीं, हमको तो बहुत अच्छे से आती है उड़ानी, हमने तो उड़ा भी दी। अब नीचे दबाने का सवाल पैदा नहीं होता, है ना। जब तक हम नहीं उतारेंगे बिना हवा के, हमने उड़ा दी। हम नीचे को देखने लगे गाइस तो उतर ही गई, हम गलत हो गए गाइस। हमको फिर से उड़ानी पड़ेगी, फिर से उड़ानी पड़ेगी। अच्छे से उड़ गई थी पहले, ऐसी उतार ली गलती से। नीचे देख लिया मैं, ऊपर को मैंने देखा नहीं, कैमरे की तरफ देख लिया मैंने, तो वो मेरी गलती हो गई। विदाउट हवा के पतंग उड़ाने तो लग ही जाता आधा घंटा, पर मैं कम में उड़ा देता हूँ शायद। ऊपर से पतंग भी बड़ी है, 20 की आती है, मेरे को 15 की मिल जाती है हमारी सिटी में। गाइस हमने उड़ा दी, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से कि हमने पतंग उड़ा दी है ना। मैं कोशिश करूँगा आपको पतंग की तरफ दिखाने की। आप ये देख सकते हो, वो उड़ा रहा हूँ मैं अभी। नीचे को गई थी, ओए हो डोर टूट गई। हम अभी लेके आ रहे हैं इसको नीचे से, है ना। हम अभी लेंगे इसको नीचे से। अभी हमारी छत भी है ना। हम धीरे 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 करके खींच लेंगे इसको ऊपर को, बुचा लेंगे इसको हम नुकसान से।
हम अगर भाई यहाँ से कैमरा छूटा ना 2 से 3 लाख का नुकसान हो जाएगा। मजाक से हट के, ये मेरा फ़ोन है, ये असर सैमसंग का S24 अल्ट्रा मैंने सेकेंड हैंड लिया था ये, है ना, 55,000 का वो है ये। भारी नुकसान हो जाएगा भाई। ऐसा लग रहा है जैसे आज किस्मत ही खराब है, उड़ ही नहीं रही पहले उड़ नहीं रही थी पतंग, 5 मिनट लग गए, अब पतंग उड़ी तो ऐसे टूट गई। ये ऐसा साइड से फट भी गई, हमको टेप लगानी पड़ेगी। अब मैं आपको टेप लगाने का ब्लॉग दिखाता हूँ। ये देखो साइड से फट गई, मेरे पास वो दूसरी टेप तो है सस्ते वाली, यही है। ये पतंग के ऊपर रख दिया मैंने, जैसे मैंने कहा था पतंग फट जाए, है ना, तो आप इसके ऊपर साइड लगा सकते हो। ये भी जोड़ना है ऐसे एक हाथ से एकदम पॉसिबल नहीं है। मैं फ़ोन को नीचे रखने लगा हूँ, जोड़ लेता हूँ पहले ना। ओके गाइस, गाइस जो हमारी सोसाइटी में साथ में पार्क है, हम मतलब ये पार्क तो नहीं है, पार्क का यूज़ ही है जो किसका पर्सनल, वो अपना गए हुए हैं कनाडा। ये कभी कभार हम ही यूज़ कर लेते हैं, है ना। अगर मान लो कभी अच्छी खासी हवा चलती होती है तो हम यहाँ पे आती नहीं, ऊपर वहीं से पतंग उड़ा लेते हैं। जब अच्छी खासी हवा होती है, जो सिली करने के बच्चे होते हैं आगे, है ना, उनकी छतें नहीं होती, वो भी मतलब वहीं से उड़ाते हैं वो रोज़। शायद वो आगे वो भी पतंग लूट रहे हैं, पतंग लूटने के बाद वो यहीं पे आएंगे, अपनी डोर ले नीचे से। हमें मिल गया हमारी डोर का सिर, पीछे कम होल अच्छा है, उड़ रहे हैं। हवा उस तरफ की है जो चल रही है थोड़ी बहुत ही, वैसे तो हवा है ही नहीं। वो देखते हैं पीछे वो जो उड़ा रहे हैं वो अपना पतंग ज़्यादा बढ़ाते नहीं, तो पीछे से लगना तो इम्पॉसिबल है। वो उड़ रहे हैं पीछे, दिख गए होंगे आपको, है ना, पीछे 3 उड़ रहे हैं। यहाँ पे कोई नहीं है मेरे वाले साइड पे, तो बाकी देखते हैं, शायद कोई पे अच्छा लग जाए। जो हमारे पीछे उड़ रहे हैं ये मैं तीनों को जानता हूँ, इनमें से 2 के पास तो चाइना डोर है। मैंने डोर अभी नहीं भरवाई है, कुछ ज़्यादा डोर नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये की है ना। इसकी मैंने चरखड़ी खरीदनी है, ये 1 रील पड़ी है 70 रुपये की, इसकी 12 रील की चरखड़ी है। जैसे मैं पंजाब को अपनी पंजाबी में कहूँ तो 6 नड़े, वो चरखड़ी मिलनी है मेरे को। इसकी 1400 की, नहीं 1400 की तो नहीं थी, ये शायद कुछ 800 रुपये की मिलती है ब्लैक टाइगर की। नहीं 800 की तो नहीं हो सकती, ये शायद अपनी, हाँ जी 1500 की चरखड़ी है जी, आधी रील है 70 रुपये की। हाँ जी 1500 की चरखड़ी है। पतंग मैं आपको दिखा दूंगा कितनी दूर तक हो गया मेरा, आप देख सकते हो आगे। और थोड़ा सा हम और आगे कर देते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कहाँ पे है ना। आधी रील में वैसे तो हम एक बार में उड़ा लेते हैं। मैं सोच रहा था कि एक आधा पेच लेके देखते हैं, एक आधा, कि उससे पता चल जाएगा कि मंजा कैसे है, फिर मैं इसकी खरीद लूँगा, है ना। वो कह रहे थे आधा रील ले जाओ 70 रुपये में, मैं ले आया। मेरे को भलेखा पड़ा, मैं रेट भूल गया था,
कि शायद उसने एक रील दी 70 रुपये की, तो मैंने गैस लगाया कि 800 की होगी। गलत गैस लगा दी मैंने, 1500 की है दाल खाने की। वैसे जो हमारी सोसाइटी है इसमें भी वो मिलती है 2200 की। हमको एक होल सेलर पता है, वो समराला रोड खन्ना पे है ना, वो दे देता है। उसके पास 1500 की है, मैं तो वहीं से लेके आता हूँ। और यहाँ पे जो डोर खुली बिक रही है 200 रुपये रील, वहाँ पे बिक रही है अपनी 140 रुपये की रील, ऐसे है वहाँ पे। वो कहते हैं कि आपने रीलों के हिसाब से लेनी कि टेस्टिंग के लिए। मैंने कहा टेस्टिंग के लिए। वो कहते लाओ 70 रुपये, उन्होंने अपने आप ही दे दी मेरे को। मैंने कहा कितनी है, वो कहते आधी रील। कहते आधी रील से थोड़ी ज़्यादा ही दे देंगे, एक रील हमारी 400 मीटर की होती है, वो कहते 200 मीटर से ज़्यादा ही होगा, तो हम तो हो नहीं सकते 200 मीटर से ज़्यादा ही देंगे। अब आप देख सकते हो पतंग तो हमने काफ़ी दूर तक बढ़ा ली है, तकरीबन भी अपना हमने अभी और बढ़ानी है। वैसे तो हमने पतंग बढ़ा ली, काफ़ी बढ़ा ली। हम आपको थोड़ा सा और आगे करके फिर हम दिखाएंगे आपको कैसे लगते हैं पेचें। ठीक है, पेच काफ़ी बढ़ गई, तकरीबन 70-80 मीटर होगी। ठीक है, वो आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ गाइस, वो देखो हमारी पतंग कहाँ लग गई। 60-70 मीटर की दूरी पे है। अभी मैंने और भी कर रहा हूँ आगे इसको। ये आपको कैमरे में नेड़े लग रही होगी। ये मैंने ऊपर को उठा ली पतंग, वह जब जो नीचे थी ना तब बहुत आगे लग रही थी। ये मैंने ऊपर को उठा ली तब लग रही है ऐसे ना, बहुत दूर है। एक मेरे साथ आ गया चाइना डोर वाला, खींच मारेगा ऊपर से। वही मैंने तो लगाना नहीं बेचा। देखते हैं डोर कैसी है, चला बेच लेके। गाइस ये क्या, हमारा तो पतंग ही ऊपर गया। हम हौली हौली खींच मार रहे थे, हमारा एक्चुअली में बड़ा कम हुआ था, मैंने उतार लिया। मैंने ये तो उतार लिया कि कैसे उनके साथ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। चाइना डोर से उड़ाते हैं, मैं आपको साफ बात बता सकता हूँ, चाइना डोर उड़ानी नहीं चाहिए। पंछी के लिए खतरनाक है, इंसान के लिए खतरनाक है। बट अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, जितने की मर्जी डोर हो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो मैं चाइना वाले से अच्छा ही नहीं लगाता। जिनका पता होता है, जिनका पता नहीं उनसे तो लगा लेते हैं। जैसे अब मैं कोई महंगी पतंग लेके आता हूँ, जैसे 20 की ऐसी है तो सस्ती है ना, कि जब ये ऐसे सिर्फ घर में भी 2 पतंगी पड़ी हैं। जैसे तो मान लो अभी मैं नेड़े तेरे इसके मेरे पास होते हैं 30-40 पतंग, तो मैं लगा लेता हूँ ऐसे, पर मैं पीछे नहीं लगाता है ना। वैसे हम नहीं उड़ाते, मैं आपको भी कहता हूँ ना ही उड़ाओ। वो भी है मेरे दोस्त ना, उनको भी कहता हूँ कि ना उड़ाओ चाइना डोर, और मैंने फिर से उड़ा दी है ना। मैं उनको भी ऐसे ही कहता हूँ कि ना उड़ाओ। मैं बात आपको सही बताऊँ, उड़ानी नहीं चाहिए चाइना डोर, अपना इंजॉय के लिए पतंगबाजी। अब गवर्नमेंट ने एक ऐसा कर दिया लॉन्चिंग का है ना, कि जैसे कोई कहते हैं, कई लोग चाइना की इसलिए लेते हैं, एक तो आते हैं तालत खान के जो उससे थोड़ी सी पीछे होती हैं, ये आ जाते हैं अपने 6000 मीटर, 1500 1800 ऐसे आते हैं 2000 तक का है ना, 1200 से 2000 के बीच में आती है ये। चाइना जब है 400-500 का। तो अब गवर्नमेंट ने रेड पांडा, ब्लैक पैंथर ऐसे गट्टू निकाल दिए 400-500 के 6000 मीटर के। इसके साथ क्या फ़र्क पड़ता है कि थोड़ी बहुत पतंग ज़्यादा कटती है, मंजा पूरा मिल जाता है, ये होता है इसका। ये ऐसे ये अभी ये गट्टू है, हमको जब नहीं पता था 2022 में हमने भी लिए चाइना, ये भी उसका ही गट्टू है जिसमें मैंने धागा भरवाई हुई है। पतंग फंस गई, मैं आ रहा हूँ।
पतंग फंस गया। गाइस हमने अपने हाथ खुद गंदे करके निकाल ही ली डोर। हमने अपने हाथ खुद गंदे करके डोर निकाल ही ली। मानते हो ना हमको कि हम भी लुटेरे टाइप ही हैं, बट शर्ट गंदी होगी पूरी। मानिए ना गाइस कि हम भी लुटेरे टाइप के ही बंदे हैं। वैसे ही हम पतंगों पे खर्च करते हैं अपना 6-7 हज़ार रुपया। हरकतें हमारे लुटेरे जैसी 20 रुपये की गिरने जैसे हो गया। वो बांस बताऊँ कौन सा था, जैसे किसी को मड़ियों में आग नहीं लगाते, कहीं वो वाला बांस उठा के मेरे को लगता है वो बांस था जिसको मैंने उठाया। हमारी हरकतें लुटेरे मारी हैं गाइस, क्योंकि जो बच्चे हैं, हम हैं तो बच्चे ही, तो ऐसी हरकतें तो होंगी। हमको पतंग उड़ाने में इतना शौक है बच्चों को, जितना लूट करने में बच्चों को पतंग उड़ाने शौक। आपको तो पता ही होगा, जो बच्चे होंगे उनको तो हमारे जैसा पता ही है। जो बड़े होंगे उन्होंने भी अपने टाइम में बहुत ऐसी हरकतें की होंगी। जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ऐसे शौक कम होते जाते हैं। पतंग का जो शौक है उड़ाने का, वो तो गाइस किसी भी उम्र में नहीं कम होता। जिसको एक बार डल जाए वैसा ही शौक कम होते जाते हैं। जो दूसरे शौक होते हैं लूटने लाटने के, वो कम होते जाते हैं। वैसे पतंग खरीद के उड़ाने का तो शौक कभी नहीं कम होंगे। ये तो 70-70 साल के बंदे भी अभी तक उड़ाते हैं। बस खींच मारने के लिए बाजू चलनी चाहिए। जिनकी बाजू भी दुखती है वो सार वाली डोर ले लेते हैं, वो सार देते रहते हैं। उनके लिए 16 तारी बेस्ट है। जिन्होंने के लिए खींच के लिए लेते हैं वो 12, वो उनके लिए 9 तारी बेस्ट होती है। खींच और सार के लिए 12 तारी बेस्ट होती है। तो मैं तो 12 तारी ले लेता हूँ, क्योंकि मैं दोनों में होता हूँ। कभी मूड करे सार दे देते हैं, कभी मूड करे खींच लगा लेते हैं। हम तो दोनों में हैं गाइस। हमारी तो मूड की मर्जी होती है, तो हमको 12 तारीख से उड़ाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपना 12 साल का हूँ। मैं 2021 में पतंग उड़ाने शुरू किए थे, तब भी मैंने 12 तारीख ली। मैं आपको बता रहा हूँ 22 में किसी फ्रेंड ने दिमाग मुँह ख़राब कर दिया, चाइना ले ली। बाकी अभी 23, 24, इस बार 25 में भी, हाँ जी इस बार मतलब 25 में उड़ा रहा हूँ। वैसे 26 मेरी भी 12 तारीख, तो मैंने मतलब 12 तारीख में बहुत अच्छा 12 तारीख डोर पे इन्वेस्ट है। सिर्फ एक ताल्त खान, वो तो शायद अभी है भी नहीं। डोर उनकी बिकती है, बहुत बढ़िया बिकती है उसकी डोर, ताल्त खान की। 12 तारीख इस बार मैंने 2 लेने हैं, 3। एक तो जो हमारा धागा वाला ब्लैक पैंथर है, एक धागा वाला शक्ति। 2 जो गट्टू ले लेने हैं, ये हमारी सिटी में मिल जाते हैं 450-400 के। एक मैंने ताल्त खान की लेनी है 1800 की। एक मैं स्पेशल लुधियाने में से बनवा के लेके आऊँगा 3000 की, अपनी मर्जी से। इतनी डोरे हमने ले ली इस बार 4। तो मैं 10,000 रुपया खर्च देता हूँ पतंगों पे, बट ऐसे शौक नहीं कम होते कि पतंग वहाँ से ले आओ उधर से ले आओ। अभी और हम आगे को कर रहे हैं, बढ़ा लें पहले एक बार 10। हम अपना कम से कम 100 मीटर बढ़ा लें एक बारी, बाद में उड़ा लेंगे। अगर पतंग 100 मीटर बढ़ जाए ना,
तो तालत खान की डोर इतनी तेज़ है कि खींच मार के चाइना को काट देगी। 100 मीटर से अगर ज़्यादा हो, अपना 100 मीटर तो नहीं मैं कह पाऊँगा, अगर 200-300 मीटर एक बार पतंग बढ़ जाए। अभी जैसे हवा नहीं है तो पतंग बढ़ना बहुत मुश्किल है, मैं आगे नहीं बढ़ा पा रहा। 60-70 मीटर भी अपना बस अड़ गया, 50-60 मीटर भी बस पतंग अड़ गया वहीं पे। हवा कम में ना पतंग बढ़ा नहीं सकते हम, बढ़ता ही नहीं, बस उनके मार मार के आप देख लो कैसे कर रहा हूँ मैं, इतना मुश्किल से बस उड़ ही जा रहा है। यही बहुत होता है कम हवा में। और बढ़ तो सकता नहीं था, अभी तो मैंने उतार लिया था जब वो आया था लगाने कि भाई चाइना डोर उसके पास। अगर मैं बढ़ जाता ना 200-300 मीटर तो मेरी खींच मारने की स्पीड और तालत खान की डोर, मैं कहता हूँ उसकी तो ऐसे गारंटी से कहता हूँ, हाँ जी, मेरी खींच और तालत खान की डोर गारंटी, कुछ नहीं है चाइना। आप भी ऐसे ही हो, तालत खान की डोर बहुत अच्छी है। शायद एक अगले साल मैं अपनी डोर लॉन्च करूँ, सूती हुई डोर 18 तारीख डोर बनाऊंगा अगली बार में, नई डोर लॉन्च करूँगा। मैं हर एक तार में बनाऊंगा डोर, अच्छा इंडिया। गाइस हमने पतंग अपना बुड़ा लिया, तो हो गया 100 मीटर के नेड़े तेड़े बढ़ गया हमारा 100 मीटर। हाँ जी 100 मीटर हो गया 100 मीटर। अब हम ये देखो कैसे डील जा रही है। 100 मीटर तो हमने कर भी लिया आगे, तो 100 मीटर पे भी खींच अच्छे से हम ले लेते हैं। मैं आपको बता दूँ 100 मीटर पे भी हम खींच अच्छे से ले लेते हैं, कोई बात ही नहीं है। 100 मीटर पे भी खींच हमारी अच्छे से आ जाती है। ये देखो, पर जो 300 मीटर से आती है खींच वो बात तो नहीं है। 100 मीटर पे खींच ही अच्छे से आ जाती है। 100 मीटर पतंग बढ़ गया, खींच अच्छे से आ जाएगी, है ना। मैं काट भी देता हूँ खींच पे, आपको थोड़ा सा जलवा दिखा देते अपना खींच का। ये बहुत लॉन्ग ब्लॉग हो गया, इसको आप देख के सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बहुत लॉन्ग ब्लॉग है वैसे तो। ये देख लो हो गया 150 मीटर तक, हमारी डोर भी खाली होने को तैयार है जो मैं करवा के लेके आया था। बहुत दूर हो गया, बहुत ज़्यादा दूर, बस टिका लिया। 150 मीटर पे हो गया बस, 150 मीटर तक। अब मैं आपको थोड़ा सा खींच कर जलवा भी दिखा देता हूँ, मान गए ना। मेरी खींच और तालत खान की डोर लाजवाब। 12 तारीख लेना तालत खान की डोर। एक मैं अपनी डोर बनाऊंगा अगले साल शायद, कि तालत खान की डोर उसके आगे कुछ नहीं होगी। मैंने ना जो अपना सद्दी नहीं आती 12 मतलब 12 तारीख में बताऊँ कैसे बनाऊंगा। 12 तारीख कि 12 सद्दियाँ इकट्ठी करके वर्तमान की उस पर लेप चढ़ा के कि उसको मैं मानूंगा 12 तारीख। वो डोर पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ेगी वो, जैसे कि आपको पता ही है 6 नड़ों का मतलब 12 रीलों का, है ना। वो डोर वर्तमान की एक रील पड़ती है 50 की, यानी 12 रीलें इकट्ठे करके 600 रुपये की एक रील को पड़ा। तो आगे 6 रील अपनी होगी 3600 की, 3600 का मंजा हो गया। 400 उसको बनाने की लेबर लगेगी, 400, 4500 उसका लेप लूप लगेगा, 4500 हो गया। और आगे मैं आपको बताता हूँ 4500, 100 रुपये की चरखड़ी लगेगी, 4600, 100 अपना 100 रुपये उसकी लिपटवाई लगेगी, 4700 का पड़ेगा वो 6 रील। वो महंगी बहुत पड़ेगी, तो मैं सोच रहा हूँ शायद नहीं बनाऊँ, क्योंकि इतनी महंगी को ख़रीदता तो है नहीं। कोई होते हैं अमीर पतंगबाज वो ख़रीद भी लेते हैं, कि जैसे 4700 के 6 अपनी सिर्फ 6 रील, मतलब कि 3000 मीटर 4600 का कौन ही खरीदता भाई। वैसे तो 3000 मीटर अपना आ जाता है 1500, 1000 का तो नहीं आता, 1000 का बेकार क्वालिटी का मंजा आ जाता है। 1500 2000 तक का आता है वैसे 6 रील का, मतलब दुगना तक पड़ेगा वो। ऐसे बनानी है 12 तारीख में।
वैसे ही मजाक करते हैं, एक हम सिंपल भी बनाएंगे। आप मेरे को बता देना काइट्स का ब्लॉग है। अब तो हमारे अपना काइट बहुत बढ़ा लिया, कम से कम नहीं तो 200 मीटर हो गया। चलो वो उतार लेते हैं, बस तो रहने दें। आप बताओ हमें उड़ाई जाए? चलो फिर उड़ाई लेते हैं आपके कहने पे। बहुत दूर लग गया पतंग तो हमारा, संभलता भी नहीं, इतनी दूर है। हाँ जी, हम तो ना वैसे ही इकट्ठी एक डेढ़ रील बना के फिर भी लगाते हैं। लास्ट ईयर भी हम रहे हैं। चलो अभी सारी खाली कर देते हैं जितनी भी ऊपर है। 70 रुपये की एक नीचे की है, नीचे वाली हमारी दूसरी है, पता नहीं कौन से कोई नया से कारीगर है, हमने इसको जानते, नाम नहीं सुना सा। आगे उसका थोड़ा सा मंजा बड़ा है, 40 रुपये का ऑरेंज सा ब्लैक सा। सारा ख़त्म करते हैं हम, फिर पता चल जाए कितना का मंजा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ तक हमारी पतंग लगी। सारा मंजा ख़त्म करके आधी रील कितनी होती है। मतलब है आप मेरे को एक कमेंट करना कि आधी रील थी, कि आधी रील है कि नहीं। आधी रील मतलब कि 250 मीटर है डोर का, नहीं है 250 मीटर। ये बस आप बता देना मीटर कि 250 मीटर दूर में पतंग है कि नहीं। पहले मैं सारी खाली कर दूँ, अभी होनी बहुत मुश्किल है, हवा बिल्कुल भी नहीं है। पतंग पहले हमारा बहुत दूर लग गया, ठीक है ना। पतंग हमारा बहुत दूर है पहले से ही। आप बना कर पतंग लग गया। बहुत दूर लग गया। अभी हम और बढ़ाएंगे कि आपको चेक करा दें कितना कम जो होता है। आप कमेंट कर देंगे ज़्यादा रील थी या नहीं। मेरे ख्याल से शायद हो शायद ना हो, मैं नहीं इतना जानता। बाकी अभी तक तो नहीं लगता, क्योंकि पूरा मंजा उड़ेगा, नॉलेज तो उड़ने के बाद ही आएगी कि थी या नहीं, है ना। बाकी आप भी नॉलेज वाले हो सकते हैं, हो सकता है मेरी ये कई वीडियो शॉप वाले देखें, हो सकता है कई वीडियो मेरे पक्के पतंगबाज देखें। मैं आपको बताऊँ जो दंगल में लड़ाते हैं ना उनको कहते हैं पतंगबाज। मैं पतंगबाज नहीं हूँ, क्या देते हैं पतंगबाज, शौक बहुत है। दंगल कभी लड़ाया नहीं वो, मतलब मंजे बहुत अच्छे खरीदता हूँ, पतंग मैदानी भी बहुत अच्छे खरीदता हूँ मैं, खींच खुच वैसे मारता हूँ। वैसे क्या ही सकते हो पतंगबाज, मैं दंगल में नहीं वैसे कभी गया। अभी आप देखो बिना हवा के ही इतनी दूर तक पतंग ले गया मैं। नीचे से भी हम उड़ा लेते हैं, जो मैंने बताया कि साथ वाले प्लाट में अगर कभी जी करे तो वहाँ पे भी हम उड़ा लेते हैं, है ना। तो हम पतंगबाज ही हैं। अभी उड़ाते हुए 5 साल तो हो गए, 12 साल उम्र है, 5 साल से ज़्यादा 5.5 साल हो गए। मैंने बसंत से 2020 की फरवरी में कब से पतंग उड़ा रहा हूँ, समझ लो 6 साल होने वाले हो गए। 12 साल उम्र है कि मतलब 6 साल की उम्र में मैं पतंग उड़ाना शुरू कर देता हूँ। देखो आप 6 साल का बच्चा पतंग उड़ा लेते हैं। वैसे काफ़ी हैं, मैं ऐसे नहीं कहता, काफ़ी उड़ा लेते हैं 6 साल के पतंग। काफ़ी बच्चे होते हैं, बिहार में भी होते हैं, हमारे पंजाब में भी काफ़ी होते हैं, काफ़ी बच्चे होते हैं उड़ा लेते हैं, है ना। हम भी उड़ा लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आगे। अभी हम और बढ़ा रहे हैं। बहुत दूर चलेगी पतंग तो हमारी, मतलब कि ठीक है। पिछले साल भी हम इससे इतनी तो हम आम बढ़ाते हैं। एक बात तो है हमें, इतनी तो हमारे लिए आम है, इतनी तो हम आम बढ़ा लेते हैं उड़ाते। इससे नीचे तो खींच लगनी भी मुश्किल ही है। ये पतंग इतनी बढ़ेगी। हम आगे वाले कट्ठे हैं वो वहाँ पे रहते हैं, कबाट में, वहाँ पे बिहारी रहते हैं, उनको एक कमरा मिला हुआ 5-5 हज़ार रुपये में, है ना। तो उनके बच्चे बहुत उड़ाते हैं, आज नहीं उड़ा रहे। मैं इतना आगे करके वहाँ से खींच मार के उनकी काट देती हूँ। हाँ जी, ये काम होता है। बस थोड़ी सी रह गई 5-10 मिनट का मंजा, फिर खाली करके मैं दिखाऊंगा, तभी ब्लॉग बंद कर देना है ना। मैं अभी उड़ाऊँगा, ब्लॉग तो बंद हो जाएगा बस, ठीक है। अभी थोड़ा सा रह मंजा, पतंग बहुत ऊपर लगी। चलो जी, मंजा है खाली। अब हो गया हमारा मंजा खाली। मतलब कि ये थी आधी रील, आप देख सकते हो, देख लो है जी आधी रील का नहीं
होगी कि नहीं आप कमेंट कर दो। इतना आया था 70 रुपये का, देख लो हो गया रील का नहीं, आपको पता। अभी के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।